आपके बयान में सुना था कि सर ढांपना चारों अइम्मा के नज़दीक फ़र्ज़ है और जहाँ फ़ितने का अंदेशा ना हो वहाँ चेहरा छुपाने में रियायत है। घर में ख़ानदान में इसका माहौल नहीं है तो क्या मुझे सर ढाँपना शुरू कर देना चाहिए? जी, करना चाहिए और चेहरा भी छुपाना चाहिए। चेहरा छुपाना तो मैंने उन फ़नकाराओं, अदाकाराओं के लिए गुंजाइश की बात की है जो बिल्कुल पर्दा नहीं करती, तो चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कि स्कार्फ़ ही ले लें। लेकिन नॉर्मली एक असल में तो चेहरे ही फ़ितने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जितने फ़ितने हो रहे हैं चेहरों से हो रहे हैं। अभी एक मैं वाक़या सुनाता हूँ, हमारा गार्ड है, गाँव से आया है। उसने अपने गाँव का वाक़या सुनाया। उसने कहा आप बयान में बताएँ ये वाक़या। ये शम्स है ना हमारा गार्ड, इसने वाक़या सुनाया। इनके गाँव में हालाँकि गाँव देहातों में बड़ा सख्त पर्दा होता है। इनके गाँव में एक बंदे ने शादी की है, अपनी बीवी को पर्दा नहीं कराता था वो, अपने दोस्त के सामने ले आता था। दोस्त आशिक हो गया उसकी खूबसूरत बीवी पे। ये इश्क इतनी डेंजरस चीज़ है ना, बड़े-बड़े जराइम जब ये चढ़ता है ना दिमाग पे, वो लिबरल बन के ना ब्रॉड माइंडेड बन के कि यार कोई बात नहीं है, तो मेरा दोस्त है, बहन वो भी भाभी-भाभी कर रहा है और अंदर से भाभी के लिए इश्क के जज़्बात दिल में पैदा। वो लड़की नेक थी, वो उसको पता था मैं इसको नहीं ऐसे पटा सकता। क्या प्लान बनाया इसने कि यार अगर ये बेवा हो जाए ना, तो मैं एक बेवा को सहारा देने की नीयत से इससे शादी करूँगा, रिश्ता भी मिल जाएगा, लोग भी मुझे क्या करेंगे? दोस्त के कत्ल का प्लान बनाया। उसको कहीं तन्हाई में दोनों इतनी गहरी दोस्ती बचपन की कि वो कह रहे कोई शक ही नहीं कर रहा कि ये कत्ल कर सकता है। दरिया के किनारे गए और धक्का देके उसको दरिया में गिरा दिया। गुम हुआ क्योंकि देखने वाला कोई था नहीं। पुलिस तलाश कर रही है, उसके घर वालों से पूछ रही है तुम्हें किसी पे शक है? वो कह रहे हैं किस पे, कोई है ही नहीं दुश्मनी भाई। और दोस्त भी जनाब इंक्वायरी में साथ-साथ। पुलिस आपको पता है इतनी हल्की नहीं होती जितनी हम समझते हैं पुलिस को। पुलिस ने कहा भाई पूरी इंक्वायरी की तो इसके साथ निकला था। रिश्तेदार कह रहे भाई ये हो नहीं सकता, ये बचपन का दोस्त है, बड़ा करीबी है। लेकिन ये इश्क का भूत ना, काबिल ने हाबिल को नहीं कत्ल कर दिया था अपने भाई को। ये बहुत खतरनाक भूत है। तो इंक्वायरी की वो, क्योंकि लाश गायब है, पता ही नहीं चल रहा भाई बंदे को मार के फेंका किधर है, तलाश छापे लग रहे हैं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आ रहे हैं, नहीं पता चल रहा। पुलिस ने बोला कि भाई, पुलिस को शक हुआ कि भाई हमें तो लगता है यही बंदा है। फिर जब पूरी इंक्वायरी हुई ना, तो फिर जब उसको उठाया है तो नतीजा यही निकला, साबित यही हुआ, उसने इकरार किया फिर कि लेकर गया है और धक्का दिया। फिर दरिया से उसकी लाश निकली कहीं दूर जाके। तो ये है किसका नतीजा? बेपर्दगी का नतीजा, ब्रॉड माइंडेड बनने का नतीजा। तो उसका पता चला जी, उसको इश्क हो गया था, वो आके बैठती थी, हँस-हँस के बातें होती थी, वो इतना पागल हो गया उसके ऊपर, तो उसके ख़्याल आया कि यार इसको किसी तरह ख़त्म करो। बेवा से शादी होगी, लोग भी तारीफ़ करेंगे और दोस्त की बेवा से दोस्त ही शादी कर सकता है भाई। तो भाई का दोस्त का कत्ल कर दिया। तो वो मुझे आके कह रहा था कि ये हमारे गाँव में अब बेपर्दगी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। लोग इसको कह रहे हैं ब्रॉड माइंडेड और बहन बना के ना अब देख रहे होते हैं उसको। तो पर्दे को प्रमोट करो भाई, फितना नहीं होगा। और आप यूरोप और अमेरिका को ना अब देखो, उनके यहाँ इस चीज़ को उन्होंने फितना समझना ही छोड़ दिया है। ठीक है ना? फितना समझना ही छोड़ दिया है। अच्छा, पर्दे में एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब लोग शादी करते थे, अपनी बीवी को छुपाते थे, तो बाज़ दफ़ा बदसूरत औरत से भी लोग शादी कर लेते थे, क्योंकि फ़ेसबुक पे तो डालना नहीं है उसको। सही है ना? दुनिया को दिखाना नहीं है। आपका दिल किसी पे आ गया, बाज़ दफ़ा वो अट्रैक्टिव दूसरों के लिए नहीं होती, आपके लिए होती है वो। किसी बेवा पे दिल आ गया, किसी भारी भरकम औरत पे, ये होता है, ये मर्द के साथ होता है ये। कोई और मसलहत है। तो पर्दे में थी, पर्दे में रुखसत होके घर आ गई, आपके दोस्तों ने नहीं देखी, कोई तबसरा नहीं करेगा। अब बाज़ दफ़ा मर्द का निकाह दिल चाह रहा होता है मैं यहाँ शादी करूँ, उसको पसंद आ रही होती है, लेकिन वो फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के मयार की उसकी ब्यूटी नहीं होती, वो इनकार कर देता है कि जब मेरी दुल्हन के साथ तस्वीरें जाएँगी, मेरा कद छोटा, दुल्हन का कद लंबा, मेरा कद लंबा, दुल्हन का कद छोटा, तो ये पेयर अच्छा नहीं लगेगा, दोस्तों के लाइक्स कम आएँगे। अच्छे भले रिश्तों का इनकार करता है आदमी। तो पर्दे में अल्लाह ने औरत का बड़ा फ़ायदा रखा है, भाई तेरी बीवी तुझे पसंद है, तू क्यों दोस्तों को दिखा रहा है? बुर्का पहना, उसको अपने घर में लाके अपनी इज्जत को अपने घर में बिठा। तुझे पता है, तेरी बीवी को पता है कौन कैसा है। छोड़ दे इस बहस को। और बाप वगैरह जो है ना, जिनसे पर्दा नहीं है औरत का ससुर से, उनको इसमें दिलचस्पी नहीं होती ज़्यादा। वो तो वो घर की बहू है, तो वो तो फिर बहू जब बन गई तो फिर तो उनकी इज्जत है ना वो। दोस्तों के लिए क्या है वो? तबसरा कर रहे होते हैं दोस्त। तो इसलिए भाई ये पर्दे में अल्लाह ने
औरत का भी फायदा रखा है, मर्द का भी फायदा रखा है, आपकी बेटियों का भी फायदा है। आपकी बच्चियों में सारी थोड़ी खूबसूरत होंगी, लेकिन जब आपकी बच्ची से कोई शादी करके उसको फेसबुक पे डालेगा, आपको पता है, तो फिर वो आपकी बच्ची अगर थोड़ी-सी भी शक्ल दबी हुई है, वो उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि दोस्त पूछेंगे हमारी वाली देख ली, अपनी वाली क्यों नहीं दिखा रहा? तो वो कहेगा यार वो दिखाने के काबिल नहीं है, ठीक है ना? मुझे पता है लोग हमारे 2007 में एक दोस्त ने शादी की, उन किसी को पता नहीं होगा किसकी बात कर रहा हूँ, उनको भी नहीं पता चलेगा। तो शादी जब हुई है ना, तो वो अपनी बीवी की दुनिया को दिखा रहे हैं ना दोस्तों को, क्योंकि सब दोस्तों ने दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं, वो शक्ल अच्छी नहीं थी उसकी। तो उसके सामने तो लड़के कह रहे हैं, "अबे वाह! माशाल्लाह भाभी बड़ी प्यारी है।" मैंने नहीं देखी, मुझे फिर आके कहने लगे वो दोस्त, "बे बिल्कुल मुफ्ती साहब किसी काम की नहीं।" पता नहीं किससे किसको उठा के ले आया। अपनी बीवी की बेइज्जती करा रहा है कि नहीं करा रहा? हालाँकि वो बंदा खुश है, तो भई जब वो खुश है, तो जैसी ये शक्ल वो खुश है, तो आप भी खुश हो जाओ। लेकिन आपने तो दिखाई इस नीयत से कि आप बोले माशाल्लाह कितनी प्यारी भाभी है। तो उसके सामने तो कह रहे हैं, पीठ पीछे मेरे सामने आके कह रहे हैं, "साहब पता नहीं क्या उठा के ले आया है।" तो मैंने कहा, "यार जब वो खुश है तो आपको क्या इससे कि क्या उठा के ले आया? ये तबसरा कर रहे होते हैं, तो अपनी बीवी की खुद ही तुम बेइज़्ज़ती करा रहे हो यार तुम।" तो कल्चर यही होना चाहिए, आपकी बीवी आपके घर की चारदीवारी, उसको फ़ेसबुक पे मत डालो, लोगों को तबसरे मत करवाओ, ठीक है ना? क्योंकि सारी औरतें खूबसूरत नहीं होती, अल्लाह ने पैदा ही नहीं की है ना। मेजॉरिटी तो दरमियानी शक्ल की होती है और बहुत सारी बदसूरत भी होती हैं, वो बेचारी क्या करेंगी? आप फ़ेसबुक पे नहीं डालेंगे, लोग कहेंगे लगता है कुछ दाल में काला-काला है। बड़ा दीनी मज़हबी बन गया। आप फ़ेसबुक पे डालेंगे तो वही होगा, मेरे पास आके बोलेंगे, "मुसा साहब क्या ले आया उठा के? तो क्यों बेइज़्ज़ती करवा रहे हो अपनी भी, अपने घरवालों की भी?" तो बेहतर है ना कि अभी से उस आप बोलो भाई हम अपनी घर की औरतों को दिखाते ही नहीं, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। जो है जैसी है घर की चारदीवारी में। समझता है कि नहीं समझता? तो इससे खुश रहोगे, दोस्त भी समझते रहेंगे पता नहीं क्या हूर लाया होगा जो छुपा रहा है।